अब बेतशेबा, बहुत ध्यान से सुनो, बेतशेबा सताई हुई थी। बेतशेबा की कोई गलती नहीं थी, वो उरिया से बहुत प्यार करती थी, और जब पता पड़ा उसका पति युद्ध में मर गया तो उरिया के नाम से रोने पीटने लगी थी, बहुत रोई थी। राजा ने अपने अधिकार, अपने पावर को यूज करके एक बहुत अच्छी चरित्रवान स्त्री का चरित्र हनन किया था। अब परमेश्वर के घर में क्या ऐसी स्त्री को न्याय नहीं मिलेगा? नओमी ने कहा, मैं जा रही हूं, मेरा यहां कोई नहीं है, कि मेरा क्या फ्यूचर है? अगर आज मेरी शादी भी करूं, संतान भी उत्पन्न हो जाए, तो तुम्हारे लिए तो पति, तुम इतनी देर थोड़ी रुकोगे। मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे पास फ्यूचर है। रुक जाओ यहां, अपने माता पिता के घर चले जाओ, विवाह कर लेना, घर गृहस्थी बसा लेना, मेरी तो जैसी भी गुजर बसर हो जाएगी, मैं जा रही हूं अपने देश वापस। सो बैतलहम जाने के लिए अपने मार्ग को लेने लगी। दोनों बहुएं रोने लगी, उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। रास्ते में बहुओं को नओमी ने समझाया कि देखो, अब अपने अपने घर लौट जाओ। तो दोनों ने नओमी को चूमा और जोर जोर से रोने लगे। इतने में पवित्र आत्मा ने रूत के जीवन में कार्य। देखिए, यहां तक दोनों एक समान चल रहे, फिर पढ़ लेना, हम तो रूत की पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं, आप मेरे साथ कर चुके। दोनों रोई थी, और दोनों से नओमी ने कहा था, बेटियों तुम चली जाओ, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, यू हैव बीन सो नाइस टू मी, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतनी भली तुम रही हो, अब जाओ प्लीज। तब रूत ने सोचा, नओमी का क्या हो? नओमी सोच रही रूत का क्या हो, और रूत सोच रही नओमी का क्या हो। सी, रूत के, अब नओमी के पास रूत पर लुटाने के लिए, ओरफा पर लुटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन रूत के पास पूरी जवानी थी, और वो नओमी का सहारा बन सकती थी। वो सब कुछ छोड़कर परदेश में चली गई, और चरित्रवान स्त्री की तरह उसने अपनी सास की सेवा की, और परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला, और वो यीशु की जीनियोलॉजी में, एक गैर यहूदी होते हुए भी उसको यह अवसर मिला कि वो उसकी जीनियोलॉजी में, उसके वंश में शामिल हो। परमेश्वर न्याय करता, परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। रूत ने यह कहा, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू जिएगी वहां मैं जीऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और यदि मैं इससे कुछ कम करूं तो तेरा यहोवा मुझे दंड दे। ऐसा तो शादी में भी नहीं करते सब, कि अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो यहोवा मुझे दंड दे, ये लाइन नहीं बोलती, उसने बोली। परमेश्वर एक 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 बात का हमारा हिसाब रखता, अच्छी बातें करें, अच्छे जीवन में रहे, परमेश्वर न्याय देगा। जीवन के दिन रैन का कैसे करें हिसाब, और दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब। हम अपनी जिंदगी की कहानी को इतना हसीन बना ही नहीं रहे, हम तो दीमक के घर बैठकर अपना इतिहास लिख रहे, दूसरे दिन ही दीमक चट कर जाती। हिसाब अच्छा रखिए। देखिए, इसको इस कोण से देखिए कि अब परमेश्वर की निगाह बेतशेबा पर पड़ गई। बिचारी के साथ बलात्कार हुआ, षड्यंत्र रचकर उसके पति को मारा गया, शायद उसे मालूम है या नहीं मालूम है। बलवंत दाऊद के हाथ में वो एक ऐसी भेड़ के समान है जो मिमिया भी नहीं सकती। उसकी कोख की संतान उसकी आंखों के सामने रोगी होकर मर गई, क्योंकि यहोवा ने उसे मार दिया। वो औरत को क्या मिलेगा? दाऊद की तो अनेक संतान है, लेकिन लिखा है परमेश्वर विधवा और अनाथों का प्रभु है।
और याकूब की पत्री में लिखा, परमेश्वर के निकट सच्ची भक्ति यह है कि हम अपने आप को अनाथों और विधवाओं की सुधि लें और अपने आप को इस संसार में निष्कलंक बनाए रखें। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता, और जिसने बहुत दुख उठाया खुदा उसको कहता है मैं तुझे आशीष दूं। लाजर के लिए इब्राहिम कहते हैं कि तूने मलमल के वस्त्र पहनकर सारे शाही ठाट उठाए, लाजर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहता था, इसने बहुत दुख उठाया। शायद लाजर हर मील के पहले कहता होगा, खुदा अब खाना मिलेगा कि नहीं, घाव से तो भरा था, कुछ कर नहीं सकता, कोई उसे देखता भी नहीं था, अमीर आदमी भी नहीं देखता, कुत्ते उसके घाव आकर चाटते थे, वो कुत्तों को भी हटाने की क्षमता नहीं रखता, खुदा खुदा बोलता था, बस खुदा खुदा बोलता। ऐसा दर्द जो बढ़ के दवा बन जाए वो दर्द हसीन होता। लाजर का दर्द उसके लिए दवा बन गया और खुदा ने उसको पकड़ लिया और वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, क्योंकि रोज सुबह शाम खुदा खुदा ही करता था। हमारी जिंदगी की कहानी क्या, यही तो है ना, सांसें खुदा की, भला बुरा सब तो खुदा, तो खुदा खुदा करके जिएंगे तो इब्राहिम की गोद मिलेगी और दुनिया में मस्त होकर इधर उधर भटकेंगे, तो फिर लाल लाल वस्त्र तो पहन लेंगे, लेकिन ऐसी जगह जाएंगे जहां एक बूंद पानी के लिए नहीं कर सकते, एक बूंद। सुनो ना, अमीर आदमी ने बोला लाजर को भेजो, बस एक बूंद दे, ग्लास नहीं, मटका नहीं, घड़ा नहीं, मेरे मुंह में एक बूंद डाल, मैं ऐसा तड़प रहा हूं, बूंद बूंद को तरस। देखिए, बेतशेबा के जीवन में बहुत नुकसान हुआ, शायद हम उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ। 24 वचन, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी, उसको शांति की जरूरत थी। दाऊद ने भी देखा कि ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट लेडी है, खुद अत्याचार करने वाला कह रहा है कि मैंने इसके साथ बहुत अत्याचार किया और इसका बच्चा मरा, और यहां पर वो कहता है और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। उसने बेतशेबा को शांति दी, शायद माफी भी मांगी हो कि बेतशेबा मुझे माफ कर। बेतशेबा को शांति कहां से मिलेगी? उसके जीवन की हिस्ट्री तो देखो, क्या दाऊद के कंसोलेशन के शब्द, जो दाऊद उसका सबसे बड़ा गुनहगार है, क्या उसकी शांति के शब्द उसे शांति दे पाएंगे? कोशिश की दाऊद, रियलाइज किया उसने, और उसने उससे प्रेम किया। अनेक रानियां थी, अनेक के साथ वो मिलता था, आता जाता था, बाइबल ने उनका उल्लेख नहीं किया। बाइबल ने इस दुखियारी का उल्लेख किया, और जिसको जमाने ने सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट समझकर पांव के नीचे पटका था, उसी की संतान दाऊद की संतान कहलाई। बाकी के पास भी संतानें थी, अनेक बेटे थे दाऊद के। सुलेमान बहुत बाद में भी पैदा हुआ था। उस समय के नियम के अनुसार पहलोठा कोई और होता, दाऊद का सक्सेसर कोई और होता, लेकिन सुलेमान सक्सेसर बना। मैं बहनों से कहना चाहता हूं, आपके आंसू बेकार नहीं जाते। बहुतों ने आंसू बहा बहा कर अपने जीवन को व्यतीत किया। शायद आपके परिवार में, आपकी सिचुएशन में आपके आंसू बहुत ज्यादा बह रहे हैं। देखना, खुदा आपको इतना उठाएगा कि सारे नियम कानून तोड़कर वो आपको ऊंचे स्थानों पर, आपको रूत के समान ऊंचे स्थान पर, आपको बेतशेबा की तरह ऊंचे स्थानों पर। मरियम कहती, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। मैं दीन स्त्री हूं, मेरे आगे जो चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज शायद दुनिया की कोई दूसरी स्त्री ले पाए नहीं मालूम। परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुंवारी गर्भवती हूं
और इस दुनिया में जहां पत्थरवाह का नियम है कुंवारी गर्भवतियों के लिए, वहां पर मैं यहोवा की दया से एक संतान को उत्पन्न करूं और उस संतान के द्वारा इस जगत का उद्धार हो सकेगा। मैं प्रभु की दासी हूं। पर मरियम कहती मेरे पर प्रभु के अनुसार। जब स्त्री सहती, जब नारी सहती, तो पुनरुत्थान की सामर्थ निकलती। हालेलुया। जितनी बहनें हैं आजकल अपने हक के लिए लड़ रही हैं, दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, थोड़ा सा दुख आपके जीवन की कहानी बदल है। और खुदा के घर से अगर आपके ऊपर दुख आ रहा है तो उसको आप लिपटा लीजिए, अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि हमें गम भी उनका अजीज है, क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई चीज। उसके हाथ से अगर दुख भी मिले तो ले। अय्यूब कहता क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही सुख लेंगे, दुख नहीं लेंगे? और अय्यूब का जीवन गवाही दे रहा है कि सुख तो बहुत लिया, जब दुख लिया तो ऐसी गवाही निकली जिसी सुख से नहीं निकल सकती। अय्यूब न केवल उस युग में लेकिन युग युग में मसीह के दोबारा आगमन तक मेरे और आपके लिए एक मॉडल पुरुष बनकर खड़ा है। दुख से बना, सुख से नहीं बना। सुख से तो खा पी के मर जाता, कोई एपिसोड नहीं बनता, कोई स्टोरी नहीं बनती। दुखों से स्टोरी बनती। हेलो, यीशु आते चले जाते, स्टोरी नहीं बनती, क्रूस से स्टोरी बनी। दुख से स्टोरी बनती। धन्य वे जो शोक करते। दुनिया स्टोरी ढूंढ रही है, दुनिया स्टोरी ढूंढ रही है। अगर आपको स्टोरी क्रिएट करना है, दुख उठाइए, आंसू बहाइए। जो भी आपके हिस्से में आया, आज के बाद कहना प्रभु धन्यवाद। और अगर आपके मन में यह आ रहा था कि मैं इससे भाग जाऊं या ये कर लूं या वो कर लूं, मत करिए। अंत देखिए, आपके अंदर से खुदा एक बहुत बड़ी स्टोरी निकालना था। उस स्टोरी को निकलने दीजिए, परमेश्वर को आपके पास आने दीजिए। लिखा है वह यहोवा, और उसका नाम सुलेमान रखा। दाऊद ने, उसके एक बेटा हुआ, बेतशेबा से हुआ, और उसका नाम उसने सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। पहला बेटा यहोवा का अप्रिय हुआ। क्यों हुआ? दाऊद के पाप के कारण। दाऊद के पाप का खामियाजा यह हुआ कि वो बेटा मर गया। वे जीने का अधिकार तो उसको भी था, परमेश्वर ने उसकी भरपाई की। सुनो ना, वह यहोवा का प्रिय हुआ। आपको कैसे मालूम आपका बच्चा यहोवा का प्रिय है? मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, समाज के प्रिय तो बच्चे होते हैं, स्मार्ट, बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं। हर बच्चा खूबसूरत होता है, कोई बच्चा बदसूरत नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना है। अगर आपको कोई बच्चा बदसूरत दिखे तो मुझे एक बच्चा आप ऐसा बना के बता दें, आपके हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में। हर चीज खूबसूरत है उसकी। जब उसने कायनात को रचा, सारी सृष्टि को रचा, तो देखकर कहा ये बहुत सुंदर, सब कुछ अच्छा। उसने किसी को भी खराब नहीं कहा। यह हमारा भ्रम है, यह हमारे शरीर और हमारी आंखें जो हमको धोखा देती। खुदा की खूबसूरती तो सब में पड़ी हुई। यशायाह 53 कहता उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते। वो मरुस्थल के ठूंठ के समान था। और भजन संहिता 45 में लेखक कहता मेरा मन एक सुंदर बस गीत से उमड़ रहा है, सुंदर भाव से उमड़ रहा है। मेरी जीभ लेखनी हो गई, तू मनुष्यों में परम सुंदर। यशायाह कहता है वो देखने लायक भी नहीं रहेगा। और भजन का लिखने वाला कहता उसको नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। जब वो खून से लथपथ सलीब पर टंगा है, अगर देखने लायक कोई खूबसूरत चीज है तो वही, क्योंकि उस खूबसूरती से मेरे और आपके अंदर जीवन निकला। जमाना उसे कैसे भी देखे, आपको उसने जिंदगी दी है। उसका लथपथ शरीर आपके लिए सबसे सुंदर, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। यहोवा का प्रिय हो। सी गर्भ से चुनने वाला परमेश्वर, वचन कहता वो उसके परमेश्वर का प्रिय होगा।
यीशु मसीह के लिए लिखा, वो परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में बढ़ता चला। जन्म से चुना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जन्म से अभिषेक। उसने कह दिया ये अलग ही होगा। जकरिया सोचता बुढ़ापे में बेटा होगा और वो जाके मंदिर में याजक बनेगा, बड़ी सेवा करेगा, ट्रेडिशन को निभाएगा। खुदा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। उसकी लीक ही अलग है, उसकी लाइन ही अलग। सारी प्रथाओं को, मान्यताओं को तोड़कर वो नई मिट्टी को तोड़ेगा और नया संदेश देगा, मसीह के आने का संदेश। किसी को मिल सकता वो मिशन? हजारों साल से खुदा के लोग इंतजार कर रहे थे, मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा। लेकिन उसका संदेश देने के लिए एक ऐसे बच्चे को चुना गया जो खुदा का प्रिय था। लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि यूं तो बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे महान हुए, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले जितने नबी पैदा हुए उनमें सबसे महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि उसे मसीह का संदेश देने का अवसर। आप यहोवा के प्रिय, होठों पर यीशु का नाम तो लो, सुसमाचार तो सुनाओ। काहे अपनी शक्ल सूरत देख रहे हो, पैसा देख रहे हो? सुंदरता उसमें नहीं है। सुंदरता किसी खूबसूरत का बयान करने में आप खुद सुंदर हो जाओ। आपके पास इस संसार का परम सुंदर व्यक्तित्व है, बस उसका बयान करिए, आप अपने आप ही सुंदर हो जाओ। दुनिया सब कुछ छोड़कर आपकी दीवानी हो जाएगी। आज इस दुनिया में बड़े बड़े आईएएस और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी अनपढ़ों के सामने खड़े होकर सिर झुका रहे हैं, साहब हम बीमार हैं, परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे लिए दुआ करो। जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं। किसी खूबसूरत का दामन थाम लो, आप भी खूबसूरत हो जाओ। यहोवा के प्रिय। सुलेमान यहोवा का प्रिय, बचपन से चुन लिया। दाऊद के पूरे घराने में वो चुन लिया गया, क्योंकि परमेश्वर शुरू से चुनने वाला। उसने याकूब और एसाव में से याकूब को चुना। छोटा था लेकिन परमेश्वर ने चुना। एसाव ने अन्य जातियों की स्त्रियों से ब्याह कर लिया। शिकारी था वो, उसके अंदर दर्शन ही नहीं था। अगर एसाव को उसका उत्तराधिकारी बनाते तो सफर वहीं खत्म था। कनान वनान सब भूल जाओ। वहीं रहता वो, शिकार करके पप्पा को खिलाता और मस्त रहते। पप्पा तो मोहित हो भी गए थे, लेकिन रिबका के अंदर वो मिशन था। उसने अपने पति से बोला, अगर ये बेटा भी यहीं की लड़कियों से शादी करेगा तो मैं क्या करूं? तो तुम क्या करोगे? तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि ईश्वर का बीज उसके अंदर पड़ा हो। अरे जैसे एक बेटे ने शादी की, दूसरा भी कर लेगा, यहीं सेटल हो जाएंगे। रिबका तू क्यों परेशान है? नहीं नहीं, परमेश्वर का मिशन है। देखो, इसहाक में से मिशन गायब हो रहा, रिबका में मिशन अभी भी पूरी रीति से पड़ा हुआ। वो इसहाक से कह रही, देख क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही। जिसे खूबसूरती चाहिए उसे खूबसूरती दे दे, जाने दे इसको इसके मामा लाबान के पास। अपने वंश से स्त्रियां भी ब्याह लेगा और परमेश्वर के मिशन को भी पूरा कर। परमेश्वर का एक मिशन। जब दाऊद ने यह कहा कि मैं महल बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र बनाएगा, तेरी संतान से बनूंगा। तब से परमेश्वर के ध्यान में सुलेमान था। दाऊद की संतानें एक दो थोड़ी थी, अनेक। उसने ये नहीं कहा तेरी संतानें महल बनाएंगी, नहीं नहीं नहीं, तेरी एक संतान को चुन लूंगा। इसलिए जीवन के चैलेंजेस से बहुत प्यार करिए। मालूम नहीं कब खुदा कौन सी अच्छी चीज आपके अंदर से निकालता। जो दुख उठाता उस पर से वो निगाह नहीं हटाता। जो सुख में मगन रहता, परमेश्वर उसको देखने की फुर्सत नहीं है परमेश्वर। लेकिन जो आंसू बहा रहा, उससे खुदा अपनी निगाह नहीं हटाता। बेतशेबा बहुत दुखी थी, परमेश्वर ने उस पर तरस खाया। और जो संतान बेतशेबा के उत्पन्न हुई, वो यहोवा को प्रिय। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब हव्वा ने पाप किया और उसके बाद जब कैन पैदा हुआ, तो हव्वा ने यह कहा कि मैंने परमेश्वर यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। सुनना, आदम नहीं है उसमें। वो ये नहीं कह रही कि मैं आदम की पत्नी हूं और आदम के साथ मेरी संगति के कारण मुझे पुरुष मिला। नहीं नहीं,
मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। उसको एक पुरुष चाहिए क्योंकि उसकी आशा पुरुषों की ओर लगी रहेगी। उसे पुरुषार्थ चाहिए जो खुदा में है। वो स्त्री नुमा पाप जो उन्होंने अदन के बगीचे में कर लिया, उससे परमेश्वर के पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं होती। उसे एक पुरुष चाहिए, यहोवा की सहायता चाहिए। वो शैतान की सहायता नहीं चाहिए जो पुरुष को स्त्रियां बना देता है। सपन्या की पुस्तक में मेरी प्रजा के लोग स्त्री बन गए। लेकिन थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए पौलुस पूरे कलीसिया को कहता पुरुषार्थ करो, स्त्रियों से भी कहता पुरुषार्थ करो। हमें ऐसी स्त्रियां चाहिए जो सीसरा के सिर में खूंटी ठोंक। पुरुषार्थ चाहिए। आज मैं आपसे बहुत अंडर करंट की बातें कर रहा हूं, सतही बातें नहीं है। इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया। देखिए, नातान चला गया था अपने घर, ये बोल के कि तेरा बच्चा मर जाएगा। नातान के पास क्या मैसेज था? तेरा बच्चा मर जाएगा। और वो बच्चा मर गया। लेकिन जब दूसरा बच्चा हुआ तो खुदा ने कहा नातान जाके दाऊद से बात कर। पाप के बाद नातान का दाऊद के साथ ज्यादा मिलन हम नहीं देखते। मैंने आपको पहले भी कहा। और नातान अपने घर चला गया, मतलब एक तरह से छेटी हो गया। अब परमेश्वर ने कहा दाऊद को कुछ बता के आ जाए। फिर भी वो बहुत ज्यादा दाऊद के आसपास नहीं रहा। हम नहीं पढ़ते आगे उसको, ज्यादा नहीं पढ़ते उसके बाद। यहां भी केवल नातान का एक उल्लेख है कि वो आया और परमेश्वर ने उसको भेजा। और क्या कहा? नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। अब परमेश्वर ने कहा कि जाकर संदेश दो। कौन सा संदेश? ये यहोवा का प्रिय। ये संदेश कैसे मिलेगा दाऊद? ये वाला बच्चा जो है परमेश्वर का प्रिय। सुनिए, दुनिया में बहुत सारी ट्रेडिशन है, प्रथाएं हैं, आज भी प्रथाएं हैं। बड़े बेटे को ज्यादा मिलता, छोटे बेटे को कम मिलता, या पुत्र को ज्यादा मिलता, पुत्री को नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें इस दुनिया। खुदा ने कहता ये सारी प्रथाएं तोड़ दो। जो मेरा प्रिय होगा उसके ऊपर दुनिया का कोई कस्टम लागू नहीं होता। वो स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, ट्रेडिशन में उसका क्या स्थान है। गुलातियों की पत्री में लिखते हुए कहता है यीशु मसीह में ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई स्वामी है, ना कोई सेवक। सब मिटा दिया उसने। इंसान इंसान हो गया, खुदा के स्वरूप में हो गया। जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें खुदा उसको देख रहा। अब वो उसे अपने रूप में देख रहा है, स्त्री के रूप में नहीं देख रहा, पुरुष के रूप में नहीं देख रहा, गरीब के रूप में नहीं देख रहा, अपनी छवि उसमें देख रहा। और जब किसी में खुदा अपनी छवि देखने लगे तो समझ लेना वो खुदा का प्रिय होगा। हम भी कह सकते हैं नातान ने उसको संदेश दिया ये यहोवा का प्रिय।